ये लोगों का सबसे पसंदीदा जॉनर है। ये सबसे डिफिकल्ट जॉनर है और इस जॉनर की अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। What am I talking about? Comedy. Not any universe. We don't need those anymore. We don't even need sequels. Please. Honestly, अब मैं जिनके बारे में आपको बताने वाली हूँ ना, ये लोग हीरो से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उनकी एंट्री सीन, उनका पंच लाइन, उनकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ आइकॉनिक है। मैं हूँ ज़ीशा, मैं सिनेमा की बातचीत करती हूँ यहाँ पर। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। Do the necessary things now, like, share, comment, yeah, please. Anyway, let's get started about these iconic people in films. I'm going to begin with Johnny Walker, जिनका असली नाम था बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी। हिंदी सिनेमा के उन रेयर कलाकारों में से एक थे जिन्होंने कॉमेडी को एक क्लासी और कल्चर्ड आर्ट फॉर्म बना दिया था। उनकी फिल्मों में एंट्री एक फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बॉम्बे में बस कंडक्टर का काम करते वक्त उनकी नेचुरल कॉमिक टाइमिंग और अंदाज पे गुरुदत्त का ध्यान गया। बस वहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। गुरुदत्त ने उनका नाम जॉनी वॉकर रखा क्योंकि वो बहुत नेचुरली एक ड्रंकर्ड का रोल प्ले करते थे। उनकी डेब्यू फिल्म थी बाजी 1951 में, जिसमें उन्होंने एक नशे में डूबे हुए कैरेक्टर का रोल प्ले किया और वहीं से उनकी फिल्मी जर्नी शुरू हो गई। उनकी टाइमिंग, उनका शरारत भरा अंदाज और उनका टिपिकल लचकता हुआ चलने का स्टाइल उन्हें अलग बनाता था। प्यासा, सीआईडी, मिस्टर एंड मिसेस 55, चोरी चोरी, नया दौर जैसी कई फिल्मों में उनके रोल्स ऑडियंस के दिल में बस गए। उनकी वजह से उस जमाने की सीरियस कहानियों में भी एक कॉमिक रिलीफ आता था जो ऑडियंस को इमोशनली लाइटन करता था। जॉनी वॉकर सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं थे, द मैन वाज एन एरा अनटू हिमसेल्फ। अब जॉनी वॉकर से लेके जॉनी लीवर। जॉनी लीवर का असली नाम है जॉन प्रकाशा राव जानूमला। आंध्र प्रदेश में पैदा हुए और मुंबई के किंग्स सर्कल में बड़े हुए जॉनी लीवर ने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक मिडिल क्लास फैमिली से की। जब घर पे पैसे नहीं थे तो पढ़ाई छोड़ के रास्ते पर पेन्स बेचते थे। फिर ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ लेबरर इन हिंदुस्तान यूनिलीवर, जहां उनके पापा भी काम करते थे। वहां काम करते वक्त वो अपने सीनियर्स की नकल करते थे और वहां उनको निकनेम मिला जॉनी लीवर। फिर ही क्विट दैट टू डू स्टैंड अप कॉमेडी एंड वहां से फिल्म इंडस्ट्री में उनकी एंट्री हुई। सुनील दत्त ने उन्हें एक स्टेज शो में देखा और पहली बार फिल्म दर्द का रिश्ता फिल्म में उन्हें एक चांस दिया। लेकिन असली ब्रेक थ्रू हैपेंड अब्बास मस्तान की फिल्म बाजीगर के बाद, जिसमें उनकी कॉमेडी ने सबका ध्यान खींच लिया था। जॉनी लीवर ने 1990s और 2000 के दशक के दौरान हिंदी सिनेमा की कॉमेडी का लैंडस्केप ही बदल दिया। उनका हर कैरेक्टर यादगार बन गया, चाहे वो दूल्हे राजा के बांकेलाल हो या बाजीगर का बाबूलाल, गोलमाल 3 में पप्पी भाई या कुछ कुछ होता है में मिस्टर अल्मेडा द कैंप कोऑर्डिनेटर। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज़ की मॉड्यूलेशन, उनका स्पॉन्टेनियस ह्यूमर सबको अपना फैन बना देते हैं। उन्होंने साइड रोल्स में काम करते हुए भी अपना एक अलग फैन बेस बनाया। फिर है मेरी लिस्ट में अंग्रेजों के जमाने के जेलर AKA असरानी। उनका एक्चुअल नाम है गोवर्धन असरानी, राजस्थान से है और असरानी ने एक्टिंग की फॉर्मल ट्रेनिंग फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से ली। वहां पे ही हैपेंड टू मीट ऋषिकेश मुखर्जी एंड दैट एक्चुअली हेल्प्ड हिम गेट फेमस इन फिल्म्स। 1960s के आखिरी दिनों में उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना कदम रखा और जल्दी ही उनकी कॉमिक टाइमिंग और एक्सप्रेसिव फेस एक्सप्रेशंस ने उन्हें एक पॉपुलर नाम बना दिया। उनका पहला नोटिसेबल रोल था इन द फिल्म हरे कांच की चूड़ियां, लेकिन उनकी पहचान बनी 1970s में राजेश खन्ना के साथ कई फिल्मों में काम करके। He became like his comic support. They did about 25 films together. असरानी का सबसे आइकॉनिक रोल फिल्म शोले में था, जहां उन्होंने अंग्रेजों के जमाने के जेलर का कैरेक्टर प्ले किया था। बट ऑल्सो फिल्म्स लाइक चुपके चुपके, आपकी कसम, अब क्या होगा, बावर्ची, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, माला माल वीकली, आई कुड गो ऑन। But what is marvelous is कि almost 6 decades, starting from 1966, he has been active and relevant and has made so many multiple generations laugh. Next one is one of my favoriteest actors ever because he had this warm, affable, adorable energy on screen. कादर खान। इनका नाम हिंदी सिनेमा की कॉमेडी और डायलॉग राइटिंग दोनों में एक मिसाल के रूप में लिया जाता है। अफगानिस्तान में पैदा हुए थे। हिज डैड वाज अ स्कॉलर। कादर खान ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में मुंबई के कॉलेजेस में प्रोफेसर का काम किया। लेकिन उनका टैलेंट स्टेज थिएटर में चमक उठा और फिर बॉलीवुड दूर नहीं था।
उनकी फिल्म में एंट्री हुई दिलीप कुमार के जरिए, जिन्होंने उन्हें एक प्ले में परफॉर्म करते हुए देखा था और उनकी राइटिंग से इम्प्रेस हो गए थे। ही ऑल्सो वेंट ऑन टू राइट फॉर राजेश खन्ना कई सारी उनकी फिल्मों में। What an absolutely talented and gifted man he is. He's also written dialogues for Amitabh in Agnipath. He also wrote Amar Akbar Anthony. And these are just two examples of his amazing filmography. But coming back to him as the comic actor, एक्टिंग डेब्यू उन्होंने किया विद दाग अ पोएम ऑफ लव, जिसमें उन्होंने एक प्रोसिक्यूटर का रोल किया। उसके बाद उन्होंने लिखने और एक्टिंग दोनों को पैरेलल चलाया, लेकिन 80s और 90s में वो कॉमेडी रोल्स में छा गए। कादर खान की कॉमिक टाइमिंग, उनके लैंग्वेज के ओवर कंट्रोल, स्ट्रीट स्मार्ट अंदाज, इट वन एवरीबडी ओवर। हम है कमाल के कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1, दूल्हे राजा, राजा बाबू, साजन चले ससुराल, ऐसी फिल्मों में उनके रोल्स यादगार बन गए। उनकी स्पेशलिटी थी कि वो कॉमेडी के साथ साथ थोड़ी सी इमोशनल डेप्थ भी लाते थे, जो उनके रोल्स को और खास बनाते थे। डेविड धवन और गोविंदा के साथ उनका कोलैबोरेशन is one for the history books of cinema. This actor is an alum of National School of Drama, राजपाल यादव। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की सीरियस रोल्स के साथ, नॉट इवन सीरियस, नेगेटिव रोल के साथ, जैसे इन द फिल्म शूल। बट ही पर्सनली प्रेफर्ड एंड ही ऑल्सो शाइंड इन कॉमेडी रोल्स। तो ही वेंट ऑन टू डू आइकॉनिक रोल्स इन फिल्म्स लाइक हंगामा, भूल भुलैया, गरम मसाला, फिर हेरा फेरी, ढोल, चुप चुप के, मुझसे शादी करोगी, आई कुड गो ऑन। ही हैज सो मेनी मीम्स टू हिज क्रेडिट। हर बार उन्होंने एक नया एक्सेंट, एक नया अंदाज और एक नया कॉमिक फ्लेवर दिया। राजपाल यादव ने प्रूव किया कि लीड रोल ना होने के बावजूद ही वुड टेक अवे द स्पॉटलाइट विद द मोस्ट मेमोरेबल रोल्स एंड डायलॉग्स। अगला नाम सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि दो नाम है, क्योंकि एक के बिना दूसरे का नाम लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तमिल सिनेमा के कॉमेडी लैंडस्केप में अगर किसी जोड़ी ने डेकेड्स तक राज किया तो वो है सेंथिल और गौडामणि। ये दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे, लेकिन स्क्रीन पर उनकी केमिस्ट्री इतनी नेचुरल थी कि उनका नाम एक दूसरे के बिना अधूरा लगता है। गौडामणि, जिनका असली नाम सुब्रमण्यम करुपैया था, ने फिल्म करियर की शुरुआत सपोर्टिंग रोल से की। उनकी शार्प विट और सरकास्टिक स्टाइल ने उन्हें जल्द ही एक कॉमेडी आइकन बना दिया। दूसरी तरफ सेंथिल, जो उनके मुकाबले हाइट में छोटे और एक्सप्रेशन में ज्यादा एक्सप्रेसिव थे, एक परफेक्ट फॉइल बन गए। सेंथिल एक्चुअली 13 साल की उम्र में घर से भाग गए थे क्योंकि अपने पिता से वो तंग आ गए थे। He took up odd jobs before coming into theatre and then films. I might pronounce some of these wrong, so please forgive me in advance. Karagattakaran, Indian, Gentleman, Chinna Gaundar, Tevar Magan, सिंगर अवेलन जैसी फिल्मों में उनके कॉमेडी ट्रैक्स पैरेलल स्टोरी लाइन से भी ज्यादा पॉपुलर होते थे। उनका टिपिकल बैंटर, गौडामणि का थोड़ा गुस्सा भरा सरकाज़म और सेंथिल की इनोसेंट स्टूपिडिटी एक अलग ही ह्यूमर जोन क्रिएट करता था। हर सीन में टाइमिंग का इतना जबरदस्त बैलेंस होता था कि उनका सिर्फ एक आंख मिलाना भी ऑडिटोरियम में हंसी का तूफान ला देता था। ये दोनों सिर्फ कॉमेडियंस नहीं थे बल्कि तमिल सिनेमा के कल्चर का हिस्सा बन गए। कुमारा वाडीवेल नटराजन, समझ गए होंगे आप। वाडीवेलु तमिल सिनेमा का एक ऐसा नाम है जिनके बिना मॉडर्न तमिल कॉमेडी इज इनकम्प्लीट। मदुरई से बिलोंग करने वाले वाडीवेलु ने अपनी फिल्म जर्नी लेट 1980s में शुरू की, लेकिन उनका ब्रेकआउट मोमेंट आया 1990s में, जब उन्होंने सपोर्टिंग कॉमेडियन के रूप में अपना एक डिस्टिंक्ट स्टाइल एस्टैब्लिश किया। उनकी डायलॉग डिलीवरी, एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशंस और यूनिक बॉडी लैंग्वेज ने उन्हें ऑडियंस के दिल में अलग जगह दी। एन रासविन मनसिले उनकी पहली सिग्निफिकेंट फिल्म थी जहां उनका रूरल एक्सेंट और नेटिव मैनरिज्म्स ने उन्हें मास अपील दिलाया। विनर, इमसाई अरसन, 23M पुलिकेसी, तलाई नगरम, चंद्रमुखी, विलू, पोक्किरी, फ्रेंड्स जैसी फिल्मों में उनके कैरेक्टर्स सिर्फ साइड रोल्स नहीं थे, वो फिल्म के कोर एंटरटेनमेंट का मेन सोर्स थे। वाडीवेलु ने तमिल सिनेमा को सिर्फ कॉमेडी नहीं दी बल्कि एक पॉप कल्चर आइकन दिया। ही ऑल्सो इज अ सिंगर एंड रीसेंट फिल्मों में उन्होंने मामनन में जो काम किया ब्लू एवरीवन्स माइंड, क्योंकि ही वाज इन अ सीरियस रोल एंड वी आर नॉट यूज्ड टू सीइंग हिम दैट वे। ब्रह्मानंदम का नाम तेलुगु सिनेमा में कॉमेडी का एक जीता जागता इंस्टीट्यूशन है। आंध्र प्रदेश के सट्टनापल्ली से बिलोंग करने वाले ब्रह्मानंदम ने अपना करियर एक लेक्चरर के रूप में शुरू किया था, लेकिन उनका पैशन उन्हें स्टेज और मिमिक्री की तरफ ले गया। उनकी पहली फिल्म आहा ना पेलांटा थी, जिसमें उनका छोटा सा रोल ही इतना इम्पैक्टफुल था कि ऑडियंस ने उन्हें इंस्टेंटली पसंद कर लिया।
एंड देन देयर वाज नो टर्निंग बैक। उनके यूनिक फेशियल एक्सप्रेशंस, इलास्टिक बॉडी लैंग्वेज और स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ने उन्हें तेलुगु इंडस्ट्री का सबसे डिपेंडेबल कॉमिक एक्टर बना दिया है। ही इज recognized as one of India's finest and highest paid comic actors and holds a Guinness World Record for the most screen credits for a living actor, क्योंकि उन्होंने 1000 से ज्यादा फिल्में की हैं। 1000 से ज्यादा। कैन यू इवन इमेजिन दैट? फिल्म्स लाइक रेड्डी, रेस गुर्रम, दुक्कुडू, किक, किंग, गब्बर सिंह, आर्या 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में उनकी एंट्री ही फिल्म का मूड चेंज कर देती है। योगी बाबू तमिल सिनेमा के नए दौर के उन कॉमेडियंस में से एक है जिन्होंने अपने अनकन्वेंशनल लुक, फियरलेस कॉन्फिडेंस और नेचुरल ह्यूमर के जरिए इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है। ओरिजिनली बैकग्राउंड एक्टर के रूप में काम करते हुए उनका सफर टेलीविजन राइटिंग से शुरू हुआ था, लेकिन उनका ब्रेकआउट मोमेंट फिल्म अंदवन कट्टलाई और मन कराटे के बाद आया, जहां उनके ऑफ बीट डायलॉग्स और अनस्क्रिप्टेड बॉडी लैंग्वेज ने ऑडियंस को इंस्टेंटली कनेक्ट करवा दिया। उन्होंने ट्रेडिशनल कॉमिक रिलीफ के रोल को तोड़कर एक स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस बनाई जो लीड एक्टर्स के साथ compete करती है। योगी बाबू की सबसे बड़ी ताकत उनका अनअपोलोजेटिक ह्यूमर है, जहां वो अपने लुक्स को अपनी कॉमिक एसेट बना देते हैं। कोलमावु कोकिला, पारियारुम पेरुमल, मंडेला, गुरखा, डॉक्टर, जय भीम जैसी फिल्मों में उनका रोल सिर्फ लाफ्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि वो कहानी में एक मीनिंग भी लाते हैं। योगी बाबू ने ये प्रूव किया है कि सिर्फ कन्वेंशनल लुक्स या लाउड कॉमेडी ही जरूरी नहीं है, एक ऑनेस्ट और ओरिजिनल परफॉर्मेंस भी ऑडियंस को एंगेज कर सकती है। संतनम तमिल सिनेमा के उन मॉडर्न डे कॉमिक्स में से एक है जिन्होंने कॉमेडी को एक स्टाइलिश और यूथ सेंट्रिक टच दिया। चेन्नई में पैदा हुए संतनम ने अपनी करियर की शुरुआत टेलीविजन के पॉपुलर स्पूफ शो लोलू सभा से की, जहां उनकी विटी वन लाइनर्स और नेचुरल सेंस ऑफ ह्यूमर ने उन्हें घर घर तक पहुंचा दिया। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और कॉमिक टाइमिंग इतनी स्ट्रांग थी कि उन्हें फिल्म्स के ऑफर्स मिलने शुरू हो गए। फिर अर्ली 2000s में उन्होंने मनमदन जैसी फिल्म में छोटे रोल से एंट्री की, लेकिन उनका एक्चुअल ब्रेक थ्रू आया शिवा मनसुला शक्ति और बॉस अंगिरा भास्करन जैसी फिल्मों के बाद, जहां उनका कॉमिक ट्रैक फिल्म का हाईलाइट बन गया। संतनम की कॉमेडी मॉडर्न डायलॉग्स, sarcastic टोन एंड अनअपोलोजेटिक पंच लाइन्स के लिए मशहूर है। ओरुकल ओरु कन्नाडी, एंड्रेंड्रुम पुनगई, वानम, कन्ना लड्डू तिन्ना आसई जैसी फिल्मों में उनका रोल सिर्फ सपोर्टिंग नहीं बल्कि सीन स्टीलिंग था। उनका ह्यूमर ज्यादातर फास्ट पेस्ड, यूथ फ्रेंडली और करंट ट्रेंड से जुड़ा होता है, जिसने उन्हें 2010s के दौर में तमिल सिनेमा का मोस्ट वांटेड कॉमिक बना दिया। संतनम ने उस दौर में इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की कि उन्होंने लीड रोल्स में भी ट्रांजिशन कर लिया, जहां कॉमेडी के साथ उन्होंने रोमांस और एक्शन का ब्लेंड दिखाया। आई नो आप सोच रहे होंगे खत्म, हु इज गोइंग टू मेंशन जावेद जाफरी, सतीश कौशिक, टुन, महमूद और भी कितने सारे कलाकार हैं। तो आप कमेंट करके बताइए, शुड आई मेक अ पार्ट 2 ऑफ दिस? मे बी आई शुड फीचर मोर women and make a video. But खैर, I will go rewatch some of these. You tell me in the comments आपके favorite comic कौन है, and all of these people have such high rewatch value कि इनकी फिल्में आप कभी भी वापस जाके देख सकते हैं, just like some of my videos, है ना? तो like, share, comment and subscribe। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।